सिस्टम है जिसको बोलते हैं लोकतंत्र, जिसको बोलते हैं जनता जनार्दन। हमारे पास में एक ताकत है, वोट की ताकत। वो आपने अभी भी दिखलाई है और पहले भी दिखलाई थी, और मैं चाहता हूं इसको दोबारा दिखला देना। अगर रावत बाटा की जनता के साथ में न्याय ना हो तो 90 दिन के बाद में वापस दिखला देना, फिर भी न्याय ना हो उसके बाद वापस मौका आ रहा है फिर दिखला देना। क्या नहीं होता है, सब कुछ होता है, पर यह निर्भर करता है कि जो हमारे जो स्थानीय लोग हैं, आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं। कुछ भाइयों ने मेरे से कहा कि भाई साहब ग्रामीण क्षेत्र को इसमें इन्वॉल्व करो। मैंने उनसे कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के साथ में कम से कम 6-7 आंदोलन में कर चुका हूं, और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने अपना पूरा समर्थन दिया है, पूरा सहयोग दिया है। लेकिन रावत बाटा की जनता ग्रामीण क्षेत्र के समर्थन सहयोग के मामले में रावत बाटा की जनता सोगी थी। इसको जागृत करना आवश्यक है। आप रावत बाटा के 40 के 40 वार्डों के जो भाई हैं, जो बंधु हैं, जहां आपके यहाँ पानी नहीं आ रहा है, आपके यहाँ पानी की समस्या है, गंदा पानी आ रहा है। जैसे अभी आबिद साहब ने कहा था कि सन 72 में वो प्लांट लगाया गया था पानी का शुद्धिकरण करने का, उसको आज भी हम जो सहन कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, सारे पत्रकारों को पता है, एक बार जलदाय विभाग के एक टंकी के अंदर 2 बंदर 4 दिन तक सड़ गए थे, पूरे रावत बाटा ने पानी पिया हो। मालूम पड़ा तो हमें भी उल्टी आ गई। ये सिस्टम, ये व्यवस्था कौन संभालेगा भाई साहब? वो तो बात लीक नहीं करी, पर यहाँ तो लीक भी कर दो तो कुछ नहीं होता। रावत बाटा में तो लीक भी कर दो तो कुछ नहीं होता। पता नहीं कैसे सहन कर लेते हैं। पानी के अंदर कीड़े निकल रहे हैं, लेकिन फिर भी उसको छान के पी रहे हैं। पी लो यार, पी लो। अरे यहाँ 6 साल के बच्चे की दाढ़ी, मूंछ के बाल सफेद आ रहे हैं। 15 साल में बच्चे की दाढ़ी नहीं आती, उससे पहले उसके सफेद बाल रहते हैं। ये इफेक्ट्स दिखाई नहीं दे रहे आपके, ये आपको खुद को दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ बहुत सारे, यहाँ ये जो स्कूल खोलना पड़ा है अपने वेलफेयर सेंटर में, जो विद्यालय है वो उड़ान, वो क्यों खोलना पड़ा है समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को। वहाँ इसलिए खोलना पड़ा है कि ये रेडिएशन के इफेक्ट से जो उल्टे सीधा जो मामला हो रहा है, वो बच्चे वहाँ पे उनका इलाज हो सके। ये आप कब समझोगे? मेरे समझ में नहीं आ रहा है। कैसे लोग हो आप? अपना शोषण खुद करवा रहे हो, अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो। आप सब भाइयों से एक निवेदन में अंतिम बार बोलूंगा, उसके बाद में मेरे शब्दों को विराम दूंगा कि आपको कुछ करना है या रावत बाटा में शांति प्रिय तरीके से रहना है तो भाई साहब आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। जनशक्ति एक संवाद, जनता है जब वहां इकट्ठी होती है वह शक्ति और वह ताकत अपने आप आ जाती है। एक संवाद, जब तक आप संवाद नहीं करोगे, अपने वक्तव्यों का आदान प्रदान नहीं करोगे और इस निष्ठुर सत्ता से अपने अधिकार नहीं मांगोगे तो आपके अधिकार वो छीन दी जाएगी। क्यों? आप बोल ही नहीं हो। आप बोलोगे क्या? अरे इसका इतने भी काम चल जाएगा। जैसे कि अभी कॉन्ट्रैक्ट में चल रहा है ना, ठेकेदार ने पहले 5,000 रुपए बढ़ाए, 5 के बाद वो 10 पे आए, 10 के बाद वो 20 पे आए, क्योंकि हम तो विरोध कर ही नहीं थे। ठेकेदार बोल रहा है ये तो कुछ नहीं बोल रहे, 5,000 रुपए और बढ़ा दो, फिर वो 40 पे जाएंगे। अभी 3,000 रुपए महीने ले रहे हैं, लेकिन मजदूर बोल नहीं रहे, बोले काम करो 500 और बढ़ा दो। ये सब करते करते एक दिन ऐसा होगा कि इनके पेमेंट में से 3/4 अपन रख लो, 1/4 में इनका काम चल रहा है। तो ये सब चीजें हैं, ये हम लोगों को समझनी पड़ेगी। आप लोगों को एक मंच पर एकत्रित होना पड़ेगा। आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना भूल गया। हमने बोला साहब इसका भी वीडियो ले लो, ऑडियो भी ले लो। जो सबूत आरआरपीपी मैनेजमेंट ने हमसे मांगे, हमने बाकायदा पूरे सबूत बना करके, पूरा खाका तैयार करके, चिट्ठियों का अच्छा सा पुलिंदा, शिकायत पत्र, जो भी करना था वो हमने दिया। लेकिन आरआरपीपी मैनेजमेंट को वो 280 ठेका कर्मचारी बेरोजगार करने थे, तो उन्होंने किया और वो आज भी बेरोजगार है। आज भी इधर उधर की ठोकरें खा रहे हैं। उनमें से 4-5 भाई बंधु यहाँ घूम रहे थे, उनको शर्म आ रही है यहाँ पे आने में। शर्म नहीं करनी चाहिए, ये मंच उन्हीं का है। ये 280 लोग बेरोजगार उस समय हुए, उसके बाद में वापस वो मंच सजाया गया। वो मंच भारतीय मजदूर संघ ने सजाया था। उस समय रात को C2 इंटेक वाले जो हमारे और भी भाई हैं मजदूर संगठनों के, वो रात को उनसे मुलाकात करते थे, मिलते थे कि भाई साहब एक संयुक्त मोर्चा बनाओ। मैंने कहा कि देखो अभी थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, बाकी संयुक्त मोर्चा तो बना हुआ है। 22 दिन के बाद में बैठक भी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन परिणाम कुछ नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? कि वाकई हमें लगा कि वास्तव में अब हमारी अकेले की लड़ाई खत्म है।
अब नहीं लड़ सकते। हम लोग दिल्ली गए, मैं और कालूराम जी दिल्ली गए, वहाँ हमने हमारे बड़े पदाधिकारियों से बात करी। उन्होंने एक ही बात बोली कि भाई अब रावत भाटा का तो राम ही रखवाला है। अगर वादी पब्लिक 22-22 दिन 24-24 दिन कोई आदमी वहाँ बैठ जाए पागल की तरह, आप खुद सोचो, कोई आदमी 1 महीने अपना घर परिवार बाल बच्चों को छोड़ करके, अपना सब कुछ छोड़ करके वहाँ बैठ जाए, तो कुछ लोग तो हंस रहे होंगे तो पागल बैठा हुआ है। आप उससे पूछो वो वहाँ कैसे बैठा होगा, उसकी घर की व्यवस्थाएं कैसे बिगड़ी होंगी, उसके घर पे क्या क्या हो रहा होगा, कोई बच्चा बीमार होगा, कभी उसकी बीवी बीमार होगी, कभी घर पे कोई समस्या खड़ी होगी, घर से फोन आ रहे होंगे, यानी कितनी मानसिक प्रताड़नाएं झेलनी पड़ती है, तब जाके 24-24 25-25 दिन भाई साहब वह धरने पे बिताने पड़ते हैं ताकि प्रशासन शासन सुने। उसके बावजूद भी पब्लिक का आगे न आना वो उसका हृदय तोड़ देती है। ऐसे 58 मंच सजाए भाई साहब मैंने, ये 59वां मंच है सामूहिक रूप से सब भाइयों का है। ये मंच कोई जोत सिंह जी की संपत्ति नहीं है, ये सब भाइयों का मंच। आज हम लोग एकत्रित होने पे मजबूर क्यों हुए कि हमें मालूम पड़ गया कि नहीं भाई अब वास्तव में झंडे डंडे हमें घर पर रखने पड़ेंगे। हम लोगों ने अपने डंडे घर पर रखे, हमने और लोगों से संपर्क किया। अब लास्ट में झंडे डंडों को जो जिसने रखवाया वो शख्सियत हमारे बीच में बैठी हुई है। हमारे जो मनीष जी सुखपाल भाई साहब हैं, ये पत्रकार महोदय हैं, ये पिछले 15-20 दिन से लगातार भागादौड़ी कर रहे थे। इन्होंने जितने भी जो संगठन के पदाधिकारी हैं इनके पास में गए, बोले यार देखो तुम्हें झंडे डंडे तो। कुत्तों की नसबंदी के बारे में बताया गया था, पेपर में न्यूज भी आई थी कि लाखों रुपए उनकी नसबंदी पे खर्च होंगे। उस बात को 15-20 दिन हो गए, आंकड़ा अभी तक एक भी कुत्ते की नसबंदी का नहीं आया। बाद में खर्चे का ब्यौरा जरूर आ जाएगा। नगर पालिका में या कहीं दूसरी जगह जितने भी वर्कर काम कर रहे हैं उनकी वो क्या कर रहे हैं उनको देखने वाला कोई नहीं। जितने काम एक आदमी को कम से कम इतना लगाना चाहिए कि कहाँ पर किस काम की जरूरत है। गोबर के ढेर लगे हैं, कचरे के ढेर लगे हैं, सफाई कर्मचारियों की संख्या बहुत है, नरेगा की संख्या बहुत है। नरेगा की श्रमिक आकर के पेड़ के नीचे रोजाना बैठती है, उनको कोई ये नहीं पूछता कि भाई आप कौन और कहाँ से आए हो। उनसे जो काम कराने वाला है उसका पता नहीं है, कहाँ कितना काम होना चाहिए। ये व्यवस्थाएं बिल्कुल चरमरा गई हैं। सफाई के नाम पर यहाँ पर नगर पालिका ने अभी 3 कॉलोनी बनाई हैं, शिव कॉलोनी, गणेश नगर और बालाजी नगर। उनमें मूलभूत समस्याएं हैं, बिजली की, पानी की, सफाई की, नाली की, सड़क की। उसमें से एक भी सुविधा, कहते सब हैं चुनाव के टाइम पे ये आ जाएगा वो आ जाएगा, लेकिन अभी तक न तो वहाँ पर पानी ढंग से आता है, 24 घंटे में 15 मिनट पानी आता है, और कुछ एरिया में तो कुछ नहीं आता है। लोग बाग टैंकरों से काम चला रहे हैं। सड़क पर जो सड़क आज से 10 साल पहले बनी थी उन पर आज तक सफाई वो काम नहीं हुआ है। सफाई तो कभी नगर पालिका की कोई भी आज तक 3 कॉलोनियों में कहीं झाड़ू नहीं लगा। नगर पालिका के सामने ही कचरों का ढेर पड़ा हुआ है। मतलब अंधेर नगरी हो रही है, कोई देखने वाला नहीं है। ये देखने वाला नहीं है कि जिनको हम पेमेंट कर रहे हैं वो कर्मचारी कहीं काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और कहाँ काम की जरूरत है। साथी गणों को मेरा नमस्कार, जो मेरे बुजुर्ग हैं उनको भी नमस्कार, जो मेरे से छोटे हैं उनको प्यार और दुलार। दोस्तों, आज हम रावत भाटा उस मुकाम पर रह रहे हैं जहाँ अगर कोई हादसा हो जाता है तो हम लोग यहाँ से निकल नहीं सकते। रावत भाटा को एक सुगम आवागमन का कोई रास्ता नहीं है। चाहे हम काटुंदा मोड़ से आए, बार बार गाड़ी नीचे उतारे, ऊपर चढ़ाए, कोई सड़क नहीं है, कोई हादसा हो जाता तो हम यहाँ से निकल नहीं सकते। यहाँ पानी की व्यवस्था है, यहाँ बिजली की व्यवस्था है, यहाँ दुनिया भर के प्लांट मौजूद हैं, दुनिया भर का पैसा हमारे यहाँ से बाहर चला जाता है और हम लोग उससे वंचित रह जाते हैं। आज अगर हम लोग हमारे बच्चों के रोजगार के लिए कोई लोन लेना चाहें तो ना कोई मकान का पट्टा है, ना कोई रजिस्ट्री है, और जो है उससे भी वंचित हैं हम लोग। तो आने वाले समय में अगर हम लोग जैसे आज एकत्रित हुए हैं, अगर ऐसे ही आज हम 40 हैं,
कल 400 होंगे, परसों के दिन 4000 होंगे। अगर एकता बना करके हम लोग काम करेंगे, आज हमारे यहाँ 150 MLD प्लांट की जरूरत है, WTP वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की। एक छोटा सा प्लांट जो सन 1972 से चला आ रहा है, उसी से हम पानी पी रहे हैं। उस पानी की अगर हम हालत देखेंगे तो उसका अगर ORP लेवल अगर आप चेक करेंगे तो 450 जाएगा। सिंगल+1 ORP का पानी भी हमारे पीने लायक नहीं होता है। तो दोस्तों, हम लोग अगर मेहनत करके और एकत्रित होकर के आज अगर कोई भी काम को करेंगे, उसके लिए सिर्फ हमें एक चीज की जरूरत है, वो है हमारी एकता की। हम एकत्रित होकर के उस कार्य को आगे सुचारू रूप से बढ़ाएं। मेरी सबसे यही निवेदन है। जय हिंद, जय भारत। वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज हम लोग इस मंच के माध्यम से एकत्रित हुए हैं। हमारा मुद्दा 15 सूत्रीय मांगों को लेकर ये मंच सजाया गया है। मेरे सभी साथी, प्रत्येक संगठन के साथी जो पूर्व में साउथ बाटा क्षेत्र के लिए काम कर चुके हैं, मैं एक एक मुद्दे पर आप सब लोगों को अपना प्रकाश डालूंगा। सबसे पहला मुद्दा, हमारा जो पहला मुद्दा है वो सबसे पहले व्यवस्था से होता है। अगर हमारे समाज में या नगर में व्यवस्था सही नहीं हो और उसका पालन सही तरीके से ना हो तो वो काम सुचारू रूप से नहीं चलता। और ये सारी व्यवस्थाएं प्रशासन, शासन के द्वारा हमें मुहैया कराई जाती है, लेकिन प्रशासन आंखें मूंद कर बैठा हुआ है। प्रशासन कुछ करने के लिए तैयार नहीं। यहाँ के जो शासन, यहाँ का जो प्रशासन, यहाँ की जो सत्ता और स्थानीय जिम्मेदार लोग जो सत्ता में बैठे हुए हैं, चाहे वो छोटे से पार्षद हों, किसी भी दल के हों, चाहे वो चेयरमैन हो, चाहे वो MLA MP हो, कोई भी हो, मैं इस मंच के माध्यम से चेताना चाहता हूं सब भाइयों के माध्यम से कि रावत बाटा की व्यवस्था में परिवर्तन कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि 90 दिन के बाद में सत्ता में परिवर्तन हो जाए। और होगा, ये कंडीशन होगी तो होगा, क्योंकि दर्द सहन करने की एक सीमा होती है। कि इश्क में जीत जाने के लिए, कि इश्क में जीत जाने के लिए काफी हूं, इश्क में जीत जाने के लिए काफी हूं, मैं अकेला ही इस जमाने के लिए काफी हूं। वाह वाह वाह। कि इश्क में जीत जाने के लिए काफी हूं, मैं अकेला ही इस जमाने को जीत जाने के लिए काफी हूं। सिर्फ एक बार मेरी नींद का ये जाल कटे, सिर्फ एक बार मेरी नींद का ये जाल कटे, इस जमाने को जगाने के लिए काफी हूं, इस जमाने को जगाने के लिए काफी हूं। आगे 2 लाइनें सभी मीडिया साथियों को समर्पित करता हूं कि एक अखबार हूं, ये एक अखबार हूं, औकात ही क्या मेरी, कि एक अखबार हूं, औकात ही क्या मेरी, मगर इस शहर में आग लगाने के लिए काफी हूं, मगर इस शहर में आग लगाने के लिए काफी हूं। इसी यहाँ पे बैठे हुए हम लोगों ने ये एक मंच तैयार किया है, जनशक्ति एक संवाद। इसमें जो हमने स्लोगन लगाया है वो अंत में है भय। लोगों में डर घुसा हुआ है कि कहीं मैं मंच पे चला जाऊं तो फलाना नेता मेरा मकान नहीं तोड़ दे। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं बोलूंगा, हमारे एक कार्यकर्ता है ओम प्रकाश जी भाई, बंदा प्रचार प्रसार के लिए तो क्या निकला, उनके रिश्तेदार के यहाँ रात को 11 बजे भाई साहब GCB पूछ गई।
रात को 11 बजे कौन सी जेसीबी पूछती है, रात को 11 बजे उनके तड़ी कामड़े तोड़ने लग गए। ये ऐसा के साथ है, गरीब आदमी अपना मकान बना रहा है भाई, उस पर चद्दर पड़ी हुई है, अरे उस पर पट्टा नहीं है तो क्या पाकिस्तान से तोड़ी आया हुआ है वो? ये सारी चीजें हमें सोचनी पड़ेगी, रावत भाषा के लिए सोचनी पड़ेगी, यहाँ की क्षेत्र के लिए, यहाँ की समस्त ग्रामीण समस्याओं के लिए हमें ये निदान करने के लिए आप लोगों को जनता जनार्दन को सामने आना पड़ेगा। 36 की भाई यहाँ पे बैठे हुए हम लोगों ने ये एक मंच तैयार किया है, जनशक्ति एक संवाद। इसमें जो हमने स्लोगन लगाया है वो अंत में है भय। लोगों में डर घुसा हुआ है कि कहीं मैं मंच पे चला जाऊं तो फलाना नेता मेरा मकान नहीं तोड़ दे। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं बोलूंगा, हमारे कार्यकर्ता हैं ओम प्रकाश जी भाई, बंदा प्रचार प्रसार के लिए तो क्या निकला, उनके रिश्तेदार के यहाँ रात को 11 बजे भाई साहब जेसीबी पूछ गई। रात को 11 बजे कौन सी जेसीबी पूछती है, रात को 11 बजे उनके तड़ी कामड़े तोड़ने लग गए। ये ऐसा के साथ है, गरीब आदमी अपना मकान बना रहा है भाई, उस पर चद्दर पड़ी हुई है, अरे उस पर पट्टा नहीं है तो क्या पाकिस्तान से तोड़ी आया हुआ है वो? ये सारी चीजें हमें सोचनी पड़ेगी, रावत भाषा के लिए सोचनी पड़ेगी, यहाँ की क्षेत्र के लिए, यहाँ की समस्त ग्रामीण समस्याओं के लिए हमें ये निदान करने के लिए आप लोगों को जनता जनार्दन को सामने आना पड़ेगा। 36 की और ये चल रहा है वर्तमान में। गरीब आदमी अपने हक की आवाज उठा ले तो समझ लो उसने बहुत गंदा काम कर दिया, उसने अपराध कर दिया। ऐसे अपराधी को खत्म कर दिया जाए, ऐसे इन लोगों की सोच हो चुकी है। अमीर आदमी यहां से लेकर के 500 किलोमीटर दूर तक बड़े से बड़े बाड़े बना ले, बड़ी सी बड़ी बिल्डिंगें बना ले, उसके लिए कोई कानून नहीं है। वो एकदम बढ़िया आदमी है, सॉलिड आदमी है, उसकी शान में गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए, अन्यथा प्रलय आ जाएगी। ये रावत भट्टा की पोजीशन हो चुकी है। तो मैं आप सभी मंचासीन जो भाई हैं, सब आप बब्बर शेर हैं, अपने अपने संगठन के सब नेतृत्व करता है, नेता हैं। मैं तो बहुत छोटी किस्म का आदमी हूं, बहुत छोटी उम्र का आदमी हूं, और मैं बहुत छोटे संगठन का कार्यकर्ता रहा हूं। रावत भट्टा वासियों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। रावत भट्टा वासियों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। स्थानीयों को रोजगार दो, रोजगार दो, रोजगार दो। स्थानीयों को रोजगार दो, रोजगार दो, रोजगार दो। तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी तानाशाही, नहीं चलेगी। हिटलर शाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। हिटलर शाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। जनशक्ति जनसंवाद, जनसंवाद, जनसंवाद। जनशक्ति जनसंवाद, जनसंवाद, जनसंवाद। का मौका दिया, आप सभी का हार्दिक आभार, धन्यवाद। आज हम हमारी मांगों को लेकर इसलिए बैठे हैं क्योंकि संस्कृत में एक शब्द को कहते हैं अति सर्वदेव वर्षेद। अति बुरी होती है जब अति सर्वदेव वर्षेद होती है, और अति होती है तो आंदोलन होता है, आंदोलन होता है तो संघर्ष होता है। आज हम सभी भाई बंधु इसी क्रम में यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम भ्रष्टाचार, शोषण और भ्रष्टाचार शोषण के खिलाफ आज हमारी लड़ाई मुहिम जारी हुई है। उसका एक दिवसीय धरना हमने आज यहाँ पर 5 बजे तक दिया है। आप सभी वक्ताओं को सुना, आप सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। आप सभी ने कहे हुए शब्दों को वापस दोहराता हूँ कि रावत भाटा में मजदूरों का हाल बुरा है, रहने वाले बाशिंदों का हाल बुरा है, छोटे व्यापारियों का हाल बुरा है, कर्मचारियों का हाल बुरा है, गाली बस्ती नगर में रहने वाले लोगों का हाल बुरा है, और रावत भाटा पंचायत समिति के 27 गांवों का हाल बुरा है। कारण कि हमारी व्यवस्था सत्ता को हम चुनते हैं व्यवस्था के लिए, और सत्ता आते ही सत्ताधारी व्यवस्था को भूल जाते हैं और व्यवस्था निरंकुश हो जाती है। उस व्यवस्था के लिए आज हमें एकत्रित हुए हैं। व्यवस्था में अगर हम बात करें तो हमारे नल, बिजली, पानी, प्रमुख व्यवस्थाएं
आज मेरी बहन जो सब्जी की दुकान लगा के बैठी है, सभी वक्ताओं ने कहा सब्जी वाले, ठेली वाले, रेली वाले, आज जोर से पानी आ जाए तो सब भागना पड़ेगा, आधा सामान इसका बिखरेगा। उसे पता नहीं सुबह हमारे सामने या सब्जी खरीद के वहां बैठी है वो, सुबह उसने कितना पैसा लगाया, शाम को कितना पैसा आया, कच्चा माल है, 2 दिन रोक नहीं सकती। अगर ये सब्जी मंडी बाजार में होती, उसे एक दुकान मिलती और उस दुकान की रजिस्ट्री होती तो उसे बैंक 5 लाख रुपए देती, उसकी लिमिट बनाती, जितना पैसा वो यूज करती उतना उसको ब्याज देना पड़ता। आज वो संगठन से भारी जो भी प्राइवेट बैंकें चल रही है, समितियां चल रही है, उनसे 32% का ब्याज उठाकर ये लोग 5-5 दिन 7-7 दिन में किस्तें मुआवजा देते हैं। अपने बच्चों का गला काट कर उनकी किस्तें पे करते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें रोजगार नहीं है। इनके बच्चों की छोटी मोटी दवाओं पे उसे प्लांट में नहीं जाने दिया जाता है। प्लांट में बच्चा जाता है तो उसे बोला जाता है बेटा 50,000 लिया, 30,000 लिया। जिसके घर में राशन का 30,000 ना हो वो 50,000 30,000 कहां से लाएगा? और जो 15,000 महीना कमाता है वो 5,000 महीना देगा कहां से? बताओ जरा। अब बात करते हैं रावत भाटा की व्यवस्था की। व्यवस्था में आज हम जंगल किनारे बैठे हैं और प्यासे हैं। वाह, बहुत बड़ी बात है। दिया तले अंधेरा। हम बिजली बनाते हैं लेकिन हमें बिजली नहीं मिलती। हमारे अंदर भेद डाल रखा है। भेद क्या? आरे भी पानी पीती रावत चंबल के 10 किलोमीटर दूर से शुद्ध जल बना के पीती है। मैं खुद आरओ का पानी का काम करता हूँ। वो पानी वहां का इतना शुद्ध जल है कि किसी को भी अपने घर में फिल्टर आरओ लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो रावत भाटा में पानी आता है, न्यू मार्केट में पानी आता है, आरपीएस में पानी आता है, 4 भुजा को पानी मिलता है या किसी भी क्षेत्र को प्राइवेट तरीके से पानी मिलता है, उसको देखना आप कभी कपड़ा डाल कर काला पानी निकलता है। क्या है वो? हम पूरा दूषित जल पीते हैं। ऑक्सीजन हमें बराबर मिलती नहीं है। हम इनका रेडिएशन खाते हैं। हम इनके बारूद के ढेर पे हैं। कल से कोई हादसा हो जाएगा, इनको सुरक्षा मिल जाएगी, इनको ऑक्सीजन के सिलेंडर मिल जाएंगे, हमें क्या मिलेगा? मौत। तो उस मौत से आंदोलन की मौत बढ़िया लगती है, इसलिए आज आंदोलन के लिए हम आपके पास आए हैं। मैं कहना चाहता हूं, मेरे गुमटी बाजार, व्यापार बाजार, एंटिस से लेकर रावत भाटा तक जब जरा सी स्कूल की छुट्टी होती तो ट्रैफिक जाम हो जाता है। वारे भाई, ट्रैफिक जाम जब स्कूल की छुट्टी होती है, सोचो जब हादसा होगा तब तुम्हारा और मेरा सबका क्या होगा? इन लोगों को सुरक्षित रखा जाएगा जिन लोग जो प्लांट की नौकरियां करते हैं, जिनकी ऑक्सीजन सिलेंडर घर पे आ जाएंगे, जिनकी सुरक्षा के लिए पूरा महकमा चालू हो जाएगा। भारत माता की अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। इनकलाब जिंदाबाद, 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 मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजदूरों ने दी ललकार, नहीं मजदूरों ने दी ललकार, नहीं सहेंगे अत्याचार। मजदूरों ने दी ललकार, नहीं सहेंगे भ्रष्टाचार। हम एक हैं, हम एक हैं। मजदूरों का शोषण बंद करो, मजदूरों का शोषण बंद करो। कि इश्क में जीत जाने के लिए, कि इश्क में जीत जाने के लिए काफी हूं। इश्क में जीत जाने के लिए काफी हूं। मैं अकेला ही इस जमाने के लिए काफी हूं। वाह वाह वाह। कि इश्क में जीत जाने के लिए काफी हूं। मैं अकेला ही इस जमाने को जीत जाने के लिए काफी हूं। सिर्फ एक बार मेरी नींद का ये जाल कटे, सिर्फ एक बार मेरी नींद का ये जाल कटे, इस जमाने को जगाने के लिए काफी हूं। इस जमाने को जगाने के लिए काफी हूं। आगे 2 लाइनें सभी मीडिया साथियों को समर्पित करता हूं।
कि एक अखबार हूं, कि एक अखबार हूं, औकात ही क्या मेरी, कि एक अखबार हूं, औकात ही क्या मेरी, मगर इस शहर में आग लगाने के लिए काफी हूं, मगर इस शहर में आग लगाने के लिए काफी हूं। यहाँ के जो शासन, यहाँ का जो प्रशासन, यहाँ की जो सत्ता और स्थानीय जिम्मेदार लोग जो सत्ता में बैठे हुए हैं, चाहे वो छोटे से पार्षद हों, किसी भी दल के हों, चाहे वो चेयरमैन हो, चाहे वो एमएलए एमपी हो, कोई भी हो, मैं इस मंच के माध्यम से चेताना चाहता हूं सब भाइयों के माध्यम से कि रावत बाटा की व्यवस्था में परिवर्तन कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि 90 दिन के बाद में सत्ता में परिवर्तन हो जाए, और होगा, ये कंडीशन होगी तो होगा, क्योंकि दर्द सहन करने की एक सीमा होती है। को ये तीसरा मोर्चा, ये तीसरा मंच बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, उसका पहला कारण मैं आपको बता देता हूं। जब लोकतंत्र के अंदर सत्तारूढ़ पार्टियां अपना कार्य जिम्मेदारी से नहीं निभा पाती है, उस कंडीशन में जनता को खुद अपना मोर्चा खोलना पड़ता है, और उसी मोर्चे को खोलते हुए ये तीसरे मोर्चे का निर्माण हुआ। और लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ होता है मीडिया, पत्रकारिता, और इस मोर्चे को बनाने में जितनी भागीदारी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ ने निभाई है, उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं और साधुवाद करता हूं। और इस दर्द होता है जब चीख निकलती है, वैसे कोई नहीं चिल्ला था। इस मंच से अगर कोई बोल रहा है, ये मंच पर जो कोई इकट्ठा हुआ है, वह सबकी आवाज, दर्द, चीख जो प्रशासन तक पहुंचाने का काम करे। हर चीज की व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं के लिए व्यवस्थापक भी हैं, लेकिन व्यवस्थापक को व्यवस्था सुधारनी नहीं है, ये उनने ठान लिया है। जिनको फील्ड में रहना चाहिए, गलियों में घूमना चाहिए, जनता की समस्याएं सुनना चाहिए, उनके कान पे जू नहीं रेंगती। अरे रास्ते में कोई जानवर मरा हुआ सड़ रहा है, सबको दिख रहा है, तो क्या प्रशासन के पास एप्लीकेशन लेके जाएंगे तभी सुनाई होगी? जिनको काम दिया हुआ है वो आराम से बैठे हैं। मैं गणेश नगर में रहता हूं। जवाब देना पड़ेगा आपको, नहीं तो आज तो बहुत कम परेशानी है, आगे हो सकता है हमें यहाँ पे कुछ नहीं मिले। इस बात को तो मैं अपने बात को ध्यान देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जब वक्त आता है कि हम आए, एक साथ मंच पर आकर बैठे, जनता की मांग बने, हर कोई चाहता है कि नहीं काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कर कौन रहे हैं? ये व्यक्तिगत चेहरे हैं, जात-पात जो ये कर रहे हैं। क्योंकि हर व्यक्ति सोचते हैं लाभ तो मिलना चाहिए, ताज मुझे मिलना चाहिए, लेकिन अगर गर्दन कटे तो मेरे पड़ोसी की कटे। और ये सोच हमें बदलनी पड़ेगी। अगर आपको अपना अधिकार चाहिए, अपना हक चाहिए, तो आपको ये मानना पड़ेगा। और हमें एक मंच पर आकर के ये साबित करना होगा कि अगर हम इस मंच पर आ जाते हैं तो मैं व्यक्तिगत रूप से कह सकता हूं कि आगामी समय में हम इस रावत भाटा को एक स्मार्ट सिटी के रूप में भी बना सकते हैं। क्योंकि जहां तक मेरा आकलन है, लगभग अरबों का CSR का फंड जो है उसको राजनेता या RAPP मैनेजमेंट कहा जाता है। RAPP मैनेजमेंट ये कहता है कि ये जो ठेका कर्मचारी हैं हम इनका वेतन पूरा कर देते हैं, लेकिन
मैं आरएबीपी मैनेजमेंट को इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आपके पास भी इंटेलिजेंस की वैकेंसी है, वो आपके इंटेलिजेंस के अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं, तो क्या या तो वो नकारा है, वो आम जनता की मांग को, ठेकेदार कर्मचारी की मांग को वहां नहीं पहुंचा पाते? क्या उन्हें पता नहीं चल रहा कि किस प्रकार से ठेकेदार रावत भाटा के अंदर ठेका कर्मचारियों को शोषण कर रहे हैं? वापस पैसा आता है, निकलता है, सभी को मालूम है। सभी आरएबीपी मैनेजमेंट के जो अधिकारी हैं उन्हें भी मालूम है कि पैसा लिया जा रहा है, और समय समय पर कहते हैं आप शिकायत कीजिए, शिकायत की जाती है। कई ठेकेदारों की शिकायत हुई है, थाने में केस हुए हैं, लेकिन क्या मैनेजमेंट ने एक भी ठेकेदार को ब्लैकलिस्टेड किया है क्या? और क्यों नहीं किया? या तो हमारी प्रशासन, ये जो हमारा मैनेजमेंट है आरएबीपी का, ये बिल्कुल नकारा बैठा हुआ है। यहाँ पर राजनेता आते हैं, सत्ता मिला रही है आज जिंदगी मिट्टी नजर सितारों से। एक बात कहनी है लेकिन आज देश के प्यारों से, जनता से, नेताओं से, फौजों की खड़ी कतारों से कहनी है एक बात हमें इस देश के पहरेदारों से, संभल के रहना अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से। जाग रहे हैं अपने दुश्मन अपनी ही दीवारों से, संभल के रहना अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से। ए भारत माता के बेटों, ए भारत माता के बेटों, सुनो समय की बोली को, फैलाती जो फूट यहाँ से दूर करो उस टोली को। कभी न जलने देना फिर से भेदभाव की होली को, जो गांधी को चीर गई थी याद करो उस गोली को। सारी बस्ती जल जाती है मुट्ठी भर अंगारों से, सारी बस्ती जल जाती है मुट्ठी भर अंगारों से। संभल के रहना अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से। जाग रहे हैं अपने दुश्मन अपनी ही दीवारों से, संभल के रहना अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से। वो सीमा लांघ चुकी है। अब तो ऐसे बोल सकते हैं, अभी जो बारिश का मौसम है, एक एनीकट बनाया, एनीकट की जहाँ तक वो सीमा है वो पानी इकट्ठा होता गया, पीछे से पानी आया तो एक चादर के रूप में पानी नीचे गिरा और आगे निकल गया। वो पोजीशन रावत भाटा की आ चुकी है। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, यहाँ के शासन प्रशासन सत्ता जो भी है, अभी हम लोगों ने जो अभियान चालू किया है, घर घर पीले चावल बांटने का अभियान चालू किया है और घर घर निमंत्रण पत्रिकाएं देने का अभियान चालू किया है। अभियान जब चालू किया था तो 4-5 लोग थे, उसके बाद में लोग जुड़ते गए, विभिन्न टीम के भी लोग जुड़ते गए। लोगों ने कहा कि भाई साहब कौन सा मंच रहेगा, कौन सी यूनियन रहेगी, कौन सी पार्टी रहेगी, तो हमने यही कहा भाई साहब कोई यूनियन नहीं, कोई पार्टी नहीं, सबसे पहली बात रावत भाटा का स्थानीय निवासी बनकर के लड़ो, उसके बाद में सफलता अवश्य मिलेगी। लोगों ने इस बात में पूरा समर्थन दिया कि नहीं है ऐसा होना चाहिए। मुद्दे में हमने, ये तो रही मजदूरों की बात, अब हम आते हैं ग्रामीण सर्किल की बात। आप पठारी क्षेत्र में जाओ, सब एनजीटी में फंसा हुआ है, सब धारा 20 में फंसा हुआ है, किसी का कोई पट्टा नहीं, जमीन खुद की उसका फिर भी पट्टा नहीं, अधिकार खुद का उसका फिर भी अधिकार नहीं, फिर भी लोग मदमस्त जी रहे हैं। उनको भी जगाना होगा। दिलों में आग लगी हुई है, सब कुछ लगी हुई है। ये एनजीटी का भी प्रमुख मुद्दा हमने यहाँ लिखा है कि रावत भाटा नगर के लिए हमेशा एनजीटी करके लड़ते रहते हो। एक बार उस जंगल में जाके देखो, उस झोपड़ी के अंदर हमारे भाई कैसे रहते हैं, वो भी उस एनजीटी में फंसे हुए हैं। ना कोई सुख, ना सुविधाएं, ना नौकरी, ना पानी, ना रोजगार, ये सारी समस्याएं उस ग्रामीण क्षेत्र में आप देख सकते हो, जिस क्षेत्र का रहने वाला मैं हूं। कल जो भाई हमारा खत्म हुआ है, उस बात को मैं स्पष्ट बताऊं, हमारे छोटे भाई ने कहा कि एक तरह की हत्या हुई है, तो इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, वो हत्या टाइप ही है। वो जो पुलिया इन्होंने नीचे से बनाई है, अगर उसको ऊपर से बना देते तो क्या हो जाता, इनकी नानी खत्म हो जाती। वो जो पुलिया नीचे से बनाई है, जिसपे 5-5 फीट पानी ऊपर से बहता है, 5 फीट पानी में कौन रुकेगा साहब। वो पुलिया अगर ऊपर से बन जाती, इसी प्रकार सारी पुलियाएं ऊपर से बन जाती, तो क्या किसका बिगड़ जाता, लेकिन नहीं बनेगी। इधर पास में जाओ, ये इधर अपने जो ये सेंट ऑफ से आगे जो पुलिया बनी हुई है, उसके ऊपर 10-10, 15-15 फीट पानी बहता है।
क्या रावत भाटा के अंदर इतने उद्योग चल रहे हैं, इनके पास में इतनी भी पूंजी नहीं है, इतनी भी इनकी इनकम नहीं है कि वो पुलिया ऊपर हो जाए? लेकिन नहीं, वो पुलिया इनको तोड़नी है, पहले पानी से तोड़नी है, फिर बाद में बनवानी है, क्योंकि उसमें कुछ कमीशन इनको कमाना है। यहाँ सिस्टम इतना बेकार हो चुका है कि अब जनता जनार्दन को भाई साहब लट उठा करके आगे बढ़ना पड़ेगा, तब कुछ होगा। कुछ लोग बोलते हैं, मेरे से मिलते हैं कि भाई साहब आप बड़ी शांति प्रिय तरीके से आंदोलन करते हो, भाई साहब आपकी विचारधारा एकदम गांधी जी की तरह की। तो मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी विचारधारा सरदार भगत सिंह जी की तरह की है। मैंने उनको पढ़ा है, बहुत करीब से पढ़ा है। वो उनके धरने प्रदर्शन इस टाइप के हुआ करते थे कि एक बार वो जेल पहुंच गए। ये जो बम कांड जो हुआ था उनका पार्लियामेंट में, बम कांड होने के बाद वो जेल पहुंचे। तो जेल पहुंचने के बाद में उन्होंने अंग्रेज सरकार से क्या कहा, मैं आज तुम्हें एक थोड़ा सा वृत्तांत सुनाऊंगा। अंग्रेज सरकार से कहा कि मैं कोई तुम्हारा कैदी नहीं हूं, मैं तुम्हारा अपराधी नहीं हूं, मैं क्रांतिकारी हूं। आप मुझे नोवेल पढ़ने के लिए दें, आप मुझे अखबार पढ़ने के लिए दें, और मुझे ही नहीं, इस जेल में बंद तमाम क्रांतिकारियों को अखबार पढ़ने के लिए दें। अंग्रेज सरकार ने बोला ये क्या पागल हो गया क्या, जेल में पड़ा हुआ है और अखबार मांग रहा है, जेल में पड़ा हुआ है नोवेल मांग रहा है, क्या मांग रहा है? बोले मुझे कार्ल मार्क्स पढ़ने के लिए दे। बोले कार्ल मार्क्स पढ़ेगा, पागल हो रहा है जेल के अंदर। अंग्रेजों ने मना कर दिया, बोले ज्यादा कुछ होगा तो पिटाई होगी। भगत सिंह जी ने बोला ठीक है। भगत सिंह जी ने वो आंदोलन किया, जेल में आंदोलन हुआ, लगातार 92 दिन तक आंदोलन हुआ, और वो भारत देश का सबसे लंबा जो है आमरण अनशन था, वो सरदार भगत सिंह जी ने आमरण अनशन किया। अब बताओ मुझे, जब सरदार भगत सिंह जैसी शख्सियत आमरण अनशन कर सकती है तो हमारी चीज क्या है? फिर कौन बोलता है कि शांति प्रिय आंदोलन? नहीं, पहले काम शांति से ही बनाया जाता है। शांति से बातें बने, शांति से बात बने तो ठीक, अगर शांति से बात नहीं बने तो भाई साहब जिस प्रकार बम भगत सिंह जी ने फोड़ा था ना, उस प्रकार के बम धड़ाम धम फूटेंगे। ये रावत भाटा की कंडीशन हो चुकी है। ये जो मंच पे आए हुए हैं, मंच पे जो भाई बैठे हुए हैं, बड़े हैं, सीनियर हैं, छोटे हैं, जो भी यहाँ बैठे हुए हैं, ये तो जाग गए। लेकिन जो मंच के बाहर बैठे हुए हैं, जो आम जनता बैठी हुई है, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप भी जाग जाओ, वरना वो दिन दूर नहीं। अभी ठेकेदार 40,000 ले रहा है, बाद में ठेकेदार तुम्हारे कपड़े भी फाड़ लेगा। ऐसी स्थिति रावत भाटा के अंदर हो रही है। हम लोग तो अपने झंडे डंडे सब घर में रख करके आ गए, अपने कार्यालयों में रख करके आ गए। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं कि आप लोग अभी भी पार्टी पॉलिटिक्स में बटे रहे तो रावत भाटा के पास में, यहाँ की समस्त ग्रामीण जनता के पास में अब कुछ नहीं बचा। आप लोगों के पास में यह बचा हुआ है कि 67-68 गांव वहां बसे हुए हैं, उनको वहां से उठाया जाएगा। चलो भाई, पहले धूप से उठाया, धूप से उठो, सारे उठ के आसपास गांव में बसे। अब फिर बोलेंगे भाई तुम यहां से नहीं उठो, क्यों? बोले यहाँ पे बब्बर शेर छोड़े जाएंगे, यहाँ पे चीते छोड़े जाएंगे, पता क्या क्या छोड़े जाएंगे, यहां से भी उठो। उठाया जाएगा, लोग उठेंगे शांति से। क्यों उठेंगे? क्योंकि डर घुसा हुआ है। हमारा स्लोगन है यहाँ पे लिखा हुआ भय। ये भय, ये सब बहुत छोटा है भय, लेकिन ये भय हमने क्यों लिखा है इस बैनर में? ये बैनर कोई अंतरराष्ट्रीय स्तर का बैनर नहीं है। कुछ लोगों ने कल मेरे से पूछा था कि भाई साहब ये कौन सी यूनियन बनाई है, ये कहीं दिल्ली की, कहीं अमेरिका की यूनियन तो नहीं आएगी? मैंने कहा ये स्लोगन यहीं पे है, और ये जो भाई यहाँ पे बैठे हुए, हम लोगों ने ये एक मंच तैयार किया है, जनशक्ति एक संवाद। इसमें जो हमने स्लोगन लगाया है वो अंत में है भय। लोगों में डर घुसा हुआ है कि कहीं मैं मंच पे चला जाऊं तो फलाना नेता मेरा मकान नहीं तोड़ दे। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं बोलूंगा, हमारे कार्यकर्ता हैं ओम प्रकाश जी भाई, बंदा प्रचार प्रसार के लिए तो क्या निकला, उनके रिश्तेदार के यहाँ रात को 11 बजे भाई साहब जेसीबी पूछ गई। रात को 11 बजे कौन सी जेसीबी पूछती है? रात को 11 बजे उनके तड़ी तामड़े तोड़ने लग गए। ये ऐसा कैसा है? गरीब आदमी अपना मकान बना रहा है भाई, उस पर चद्दर पड़ी हुई है, अरे उस पर पट्टा नहीं है तो क्या पाकिस्तान से तोड़ी आया हुआ है वो? ये सारी चीजें हमें सोचनी पड़ेंगी, रावत भाटा के लिए सोचनी पड़ेंगी, यहाँ की छत्र के लिए, यहाँ की समस्त ग्रामीण समस्याओं के लिए। हमें ये निदान करने के लिए आप लोगों को, जनता जनार्दन को सामने आना पड़ेगा, 36 की 36 कौन को सामने आना पड़ेगा, तब जाकर के आप लोगों का, हम लोग मजदूरों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। रावत भाटा का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। रावत भाटा के मजदूरों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। रावत भाटा के मजदूरों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। ना ताली भी है, मुझे बताइए मजदूर ऐसे होते हैं।
तो प्यारे साथियों, रावत बटा के अंदर इस शोषण को, अन्याय को पूर्ण रूप से बंद करने के लिए पीले चावल बांट करके ये सभी जो नागरिकों को निमंत्रण देने का अभियान चालू हो चुका है। इसी के साथ 22 तारीख को सभी को सुबह 9 बजे कोटा बैरियर पर अधिक से अधिक संख्या में पधारना है। भारत माता की जय, वंदे मातरम। थोड़ी देर एक भारत माता की, भारत माता की। रावत भाटा का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। रावत भाटा का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। बेरोजगारों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। आम जनता का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। और अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। और अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। संघर्ष करेंगे, जीतेंगे। संघर्ष हमारा नारा है। हमारे नहीं लड़ रहे, खुद के लिए प्रचार की तैयारी करो।